हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय भाषा भारती। यह जो भाषा भारती की अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की, यह अभ्यास पुस्तिका जो हमारे वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्नोत्तर होंगे तो इसे अभ्यास पुस्तिका से पूछे जाएंगे, क्योंकि यह हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है और यह समग्र शिक्षा अभियान के तहत है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 2 गुरुदेव। इस वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं? पार्ट 2 गुरुदेव। पिछले वीडियो में हम लेकर आए थे पार्ट 1 प्रार्थना। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 2 गुरुदेव के प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पार्ट 2 गुरुदेव के जो प्रश्न उत्तर है वह किस तरह से दिए हैं। यहाँ पर पूर्व तैयारी कुछ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपके शिक्षक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद आदि पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आपसे इनके बारे में पूछेंगे या आपको बताएंगे। आइए हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प छाट कर लिखिए। रविंद्रनाथ जी ने उपाधि वापिस की? कौन सी? गुरुदेव की, सर की, ठाकुर की, कवि की? तो रविंद्रनाथ जी ने उपाधि कौन सी वापिस की? सर की। उन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? सर की, जो कि उन्होंने वापिस कर दी। फिर अगला है, धीरे धीरे रविंद्र बड़े होने लगे। रेखांकित शब्द है। यह जो रेखांकित शब्द दिया है यह किस तरह से? विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, युग्म शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो जो धीरे धीरे है यह क्या है? युग्म शब्द है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, युग्म शब्द। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें बचपन में किस नाम से बुलाया करते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि नाम से बुलाते थे। उन्हें किस नाम से बुलाते थे? रवि नाम से। इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? सर की। रविंद्र मीठा गाते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? रविंद्र मीठा गाते थे। मीठा, खट्टा। रविंद्र मीठा गाते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है मीठा का खट्टा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 6, कोकिल कंठी से क्या आशय? जो कोकिल कंठी है उससे क्या आशय है? तो कोकिल कंठी से आशय कोयल की तरह सुरीली आवाज़। कोकिल कंठी यानी कोयल की तरह सुरीली आवाज़ जिसे कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। इस बात को जानकर रविंद्रनाथ टैगोर को बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? सर की जो उपाधि थी वह इंग्लैंड सरकार को वापस कर दी। फिर अगले, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में गोलियां चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए एवं घायल हो गए, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर अगला है हमारा, शांति निकेतन विद्यालय की विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी शांति निकेतन विद्यालय की? शांति निकेतन विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। कहाँ खोला गया था शांति निकेतन विद्यालय? शहर के कोलाहल से दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। यहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, जिसके लिए उसे शांति निकेतन विद्यालय कहा गया था। फिर अगला है, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। उन्होंने क्या किया था? अपने लिखे गीतों की धुन कैसी की थी? स्वयं बनाई थी। फिर अगला है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सब लोग क्या करते थे? प्रेम से, बचपन से ही उन्हें प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे।
रविंद्र गीत अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। गुरुदेव का जन गण मन गीत भारत का राष्ट्रगान बना। जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रगान है। तो इस तरह से देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 11 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। गुरुदेव चित्र कथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो जो गुरुदेव पाठ है जो हमारा कक्षा 4 का, उसके चित्रकथा के आधार पर हमें क्या लिखना है, उनके जीवन का सार। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। उन्हें प्रकृति और साहित्य से बेहद प्रेम था। छोटी उम्र में ही वह कहानियाँ एवं कविताएं लिखने लगे। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरह से गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार हमने प्रश्न नंबर 12 में लिखा है। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।